वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 1 क्यूरियोसिटी बुक का, जो कि आपकी साइंस की नई एनसीईआरटी की बुक है बेटे। एनसीईआरटी की बुक का मैंने आपको जो आपकी बुक आई थी क्यूरियोसिटी, जब आई थी तभी आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। उसका पहला लेसन मैं आपको आज करा रही हूँ। इसका नाम है चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर बेटा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि NEP 20 के अकॉर्डिंग NCERT की बुक्स चेंज हो चुकी हैं और जो नई बुक आई है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। उसको कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे NCERT से मंगा सकते हैं, उसका मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में सब कुछ बताया हुआ है बेटे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए शुरू कर लेते हैं। पाठ की शुरुआत आपकी जो की गई है बुक में बेटा वो इस तरीके से, एज अ ह्यूमन वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग एज अ ह्यूमन हमेशा ही क्यूरियस रहे हैं अपने अराउंड जो हमारे वर्ल्ड है उसको जानने के लिए, उसको जो है कि उससे फैमिलियर होने के लिए हमेशा ही हम लोग क्यूरियस रहे हैं, हमेशा ही हम लोग उससे जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस वी आस्क क्वेश्चंस। हम किस तरीके से जानते हैं अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को? सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, एंड देन वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड। उसके बाद हम हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसमें हम लोग सर्च करते हैं कि क्या चीज़ किस तरह से दिख रही है, क्यों है, ये सब हम एक्सप्लोर करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तीसरा काम जो हम लोग करते हैं अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, कि हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। तो इन तरीकों से, इन 3 तरीकों से हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ की दुनिया कैसी है। आगे आपको डेफिनेशन आ गई है बेटा आपके बुक में कि व्हाट इज साइंस। तो यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन आपको दी गई है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि साइंस क्या है कि वो तरीका है सोचने का, समझने का, काम करने का, और साथ में इस संसार को, इस दुनिया को समझने का जिसमें हम रहते हैं, और साथ में यहाँ पर जितने भी सीक्रेट्स हैं इस यूनिवर्स के उनको अनफोल्ड करने का, उनको अनकवर करने का तरीका है साइंस। अब देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग वेदर, है ना। यहाँ पर दुनिया में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता रहता है। चाहे स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मासिव मॉन्यूमेंट्स, या तो हम छोटे छोटे जो रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी करें, या फिर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स को हम लोग स्टडी करें। हर जगह कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ एक्साइटिंग होता है। चाहे हम रात को आसमान को देखें, नाइट स्काई देखें, या फिर हम किसी ब्लूमिंग फ्लावर को देखें, किसी खिलते हुए फूल को देखें, या फिर रात के आसमान को देखें, हर जगह कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है, कुछ नया होता है। साथ में चाहे हम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन टू वास्टनेस ऑफ स्पेस, हम किसी को भी देखें, चाहे स्पेस की तरफ को हम नज़र डालें या फिर हम ओशन के डीपनेस को देखें, हर जगह कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है। एंड व्हाट इज कुकिंग इन द किचन और व्हाट इज हैपनिंग इन प्लेग्राउंड, जब हम देखते हैं कि हमारे किचन में क्या कुकिंग हो रही है, क्या पक रहा है, या फिर प्लेग्राउंड में क्या चल रहा है, वहाँ भी साइंस ही होता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आगे है, साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। ये आपको देखिए बेटा पिक्चर में जिक्सॉ पजल दिखाई है, किस तरीके से इन सारे पार्ट को जोड़ा जाता है। तो साइंस भी इसी तरीके से है बेटे, इसमें नई डिस्कवरीज होती रहती हैं और वो नए नए पार्ट्स की तरह से जिक्सॉ पजल के जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नई डिस्कवरी होती है उसके साथ बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उनको सर्च कर, उनके आंसर सर्च करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से साइंस जो है ये अनएंडिंग जिक्सॉ पजल की तरह होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर नई नॉलेज का जो पीस आता है निकल करके, जो भी कोई नई नॉलेज निकल करके आती है उसके साथ बहुत सारे नए क्वेश्चंस निकल आते हैं, और साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो कि येट टू बी डिस्कवर्ड हमें लगने लग जाती है कि अभी हमें और खोज करनी बाकी है। द न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती हैं वो हमारे इस संसार को, इस दुनिया को समझने की जो हमारी तरीका होता है उसको हमेशा चेंज कर देती हैं।
विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज थ्रू दिस बुक। आपकी जो बुक है क्यूरियोसिटी, इसमें हमें ऐसे बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं कि जिनके जरिए हम साइंस को सीखेंगे। बेटा पहला चैप्टर आपका साइंस का एक्चुअली चैप्टर नहीं है, एक तरीके से आपकी बुक का ये इंट्रोडक्शन है कि आप इस बुक में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक एक्टिविटी बेस्ड है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए मिलेंगी। जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आप बहुत सी नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जैसे कि यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज से सामना होगा आपका, जो कि आपको मिलेंगे यहाँ से। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। आप यहाँ पर कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनकी वजह से आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ में आप देखेंगे कि सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो भी रिसर्चेस हम लोग करने वाले हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं वो हमारी लाइफ में हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल रहने वाले हैं। इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ों के बारे में गेस करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को और ज़्यादा डिस्कवर करते हैं तो क्या होता है। तो ये सब हम इस बुक के जरिए जानेंगे। बेटा We'll start off while looking at our home planet Earth। तो आपकी बुक जो है ये आप इसकी शुरुआत करेंगे अपने प्लेनेट अर्थ से। बेटा आप सबसे पहले जो आपको लेसन पढ़ाए जाएंगे वो अर्थ से रिलेटेड होंगे। आपको बताया गया है शुरू से ही कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ, यानी कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है पूरे के पूरे यूनिवर्स में, अभी तक नॉन प्लेनेट अकेला ऐसा है अर्थ जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, अगर कहीं है भी तो उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी बता दिया गया है साथ साथ कि क्योंकि अर्थ जो है हमारी ओनली प्लेनेट है वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस पर जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करना हमारी ड्यूटी रहती है, क्योंकि केवल अर्थ है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इस अर्थ को प्रोटेक्ट करना, इसको प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है ताकि हम सभी लोग सरवाइव कर सकें। तो अर्थ को सरवाइव करने के लिए हमारा इनिशिएटिव होगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा। इसके बाद इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पर बहुत तरह का लाइफ पॉसिबल है। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे आपको रेप्टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारी ऐसे आपको इनविजिबल चीज़ें मिलेंगी जो कि आंखों से आप देख भी नहीं सकते हैं लेकिन लिविंग बींग्स हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ पर बहुत ही वर्सेटाइल लाइफ जो हमारी लाइफ के जो यहाँ पर है अर्थ पर। और प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लेनेट। तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है यहाँ पर रहने के लिए। इन्होंने मैनेज कर लिया है कि किस तरीके से वो प्लेनेट के इस धरती पर अर्थ पर किस तरीके से किस रीजन में रह सकते हैं। साथ में हम लोग ये भी स्टडी करेंगे इस आपकी बुक में कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत तरीके से ग्रो करते हैं। कोई प्लांट एक अलग तरीके से ग्रो करता है, कोई दूसरा प्लांट किसी और तरीके से ग्रो करता है। ऐसे एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स अलग तरीके से ग्रो करते हैं, आपके डॉग्स अलग तरीके से ग्रो करेंगे, ह्यूमन बींग अलग तरीके से ग्रो करेगा। तो सभी का ग्रो करने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग है। बेटा ये चीज़ें हम इस लेसन में आपकी साइंस की बुक में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें ये भी लेसन आएंगे आगे कि हमें थिंग्स नीडेड टू ग्रो, हमें ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए। इनसे रिलेटेड चैप्टर्स भी हम लोग आपकी बुक में पढ़ेंगे। तो फूड की बात करें तो वी हैव डिफरेंट क्विजिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस। हमारे यहाँ इंडिया में ही आप देखेंगे तो बहुत तरह के डिशेस बनाए जाते हैं फूड आर्टिकल्स में। और देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और फूड की बहुत तरह की वैरायटी हमें खाने के लिए इंडिया में मिलती है, बहुत ही ज़्यादा, जिनको कि हम सबको टेस्ट भी नहीं कर सकते, इतनी वैरायटी फूड आर्टिकल्स की हमारे यहाँ फूड आइटम्स की है बेटे। साथ में वाटर हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पानी। और पानी जो है हमारे लिए एक तरीके से डिलाइटफुल सब्सटेंस भी है, क्योंकि पानी कहीं पर बारिश होती है तो हम लोग इंजॉय करते हैं, उसमें जंप करते हैं, और बारिश होती है तो उसको हम इंजॉय करते हैं। तो ये आपको बताया गया है। साथ में वाटर के यूजेस बताए गए हैं आपको लेसन में एक में। तो इस तरीके से आपकी बुक का इंट्रोडक्शन चल रहा है। साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि पानी जो है, वाटर जो है, वो एक तरीके से जब कूल हो जाता है तो बिकम जो है जब एक तरीके से जब ठंडा हो जाता है तो आइस बन जाता है, गर्म होता है तो स्टीम बन जाता है। यानी कि वाटर के फॉर्म्स के बारे में आपको एक लेसन पढ़ाया जाएगा जिसमें आप फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि हॉट और कोल्ड, चाहे वो पानी हो चाहे वो
वेदर हो हॉट और कोल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है इनका हमारी बॉडी के लिए, हम कैसे फील करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। पानी के फॉर्म्स बताए जाएंगे, वाटर के फॉर्म्स बताएंगे, साथ में आपको वेदर बताया जाएगा बेटे। इसके अलावा हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, थिंग्स अराउंड अस हम लोग पढ़ेंगे। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। मेटल, वर्क, आपका जो मेटल है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये सारे के सारे मटेरियल्स बने हुए हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में भी हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अर्थ के बाहर जाकर के सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनके बारे में भी आपको इस बुक में पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर सकते हैं। आपके मन में साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं जिनके आंसर आप कैसे ढूंढेंगे आपको ये बताया जाएगा इस बुक में। साथ में आपको साइंटिफिक मेथड की जानकारी दी जाएगी कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। दैट इज फाइंडिंग बेस्ट आंसर अमंग सो मेनी पॉसिबिलिटीज, दिस इज हाउ साइंस वर्क। साइंस कैसे काम करता है, साइंस का काम करने का तरीका ये होता है कि वो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को सर्च करता है, उनमें से फिर बेस्ट आंसर को चूज करता है। तो साइंटिफिक मेथड हम लोग पढ़ेंगे अगली जो है इसमें स्लाइड में। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ऑब्जर्विंग समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डोंट अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज देखना जो कि हमें इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हमने देखा। उसके बाद थिंकिंग क्वेश्चंस अबाउट, उसके बारे में हमारे मन में कुछ क्वेश्चन चलने लग जाते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे काम करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे माइंड में। उसके बाद हम उसके बारे में पॉसिबल आंसर्स को सोचते हैं। बेटा साइंटिफिक मेथड की बात कर रही हूँ। साइंटिफिक मेथड में पहले हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, उससे पॉसिबल हम जो है क्या आंसर सोचते हैं कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन सोचते हैं पहले तो, इससे चीज़ें हमें क्या क्या जाननी है। उसके बाद हम उसके हर पॉसिबल आंसर पर विचार करते हैं। उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनके हम कई कई आंसर्स ढूंढते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद हम उन सबको टेस्ट करते हैं, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को, उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसको हम एक हाइपोथेसिस बना करके उसको हम कंक्लूजन मान लेते हैं और बेस्ट आंसर को हम लोग उस क्वेश्चन का ढूंढते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका पेन अचानक से चलना बंद हो जाता है तो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि मे बी इसका इंक खत्म हो गया हो या फिर मे बी इसका इंक सूख गया हो। तो आप पेन का रिफिल खोल करके देखते हैं तो आपको दिखता है कि अभी रिफिल में इंक खत्म नहीं हुई है, मीन्स उसे इंक है अभी उसके अंदर। फिर आप उसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर के पास में लेकर के जाते हैं तो आपका रिफिल जो है फिर से चलने लग जाता है। तो ये आपने एक तरह से साइंटिफिक मेथड है। आपका रिफिल चलना बंद हो गया, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, आपने इसके बारे में क्वेश्चन किया कि यह क्यों नहीं चल रहा, क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर आपने ढूंढे तो कैसा पॉसिबल आंसर आपको मिले कि या तो इसका टिप टूट सकता है आगे से, या फिर आपका इंक खत्म हो गया है, या फिर इसमें इंक सूख गया है। फिर आपने उसको खोला, उसको चेक किया, उसका टिप चेक किया तो टिप ठीक था, फिर आपने देखा कि इंक भी है तो आपने उसको फिर देखा कि इंक भी है, तो इसका मतलब इंक भी आपकी खत्म नहीं हुई है। फिर आपने देखा कि अच्छा ये रुक करके चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपने थोड़ा सा उसको घिसा या फिर टेम्परेचर के पास लेके गए तो वापस चलने लगा पेन। तो इस तरीके से आपका बेस्ट आंसर ये हुआ कि आपके पेन की इंक थोड़ी सूख गई थी जिसकी वजह से पेन चलना बंद हो गया था। अब आपका पेन चल रहा है क्योंकि आपने उसका बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो ये साइंटिफिक मेथड था जिससे हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बेटे। इसके बाद आपको बताया गया हु इज अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होता है? साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर पॉसिबल नई चीजें ढूंढते हैं, नई डिस्कवरीज करते हैं, उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। ये आपको साइंटिस्ट की डेफिनेशन दी गई है बेटे। इसके बाद आगे आपको साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप कहते हैं व्हाई द दाल हैज टिल्ड आउट ऑफ द कुकर, किस तरीके से दाल जो है आपके कुकर में से बाहर फैलाई है, ये आपने सोचा, ये साइंटिफिक थिंकिंग है। उसके आपने फिर पॉसिबल आंसर्स ढूंढे, फिर बेस्ट आंसर ढूंढा। इस तरीके दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाई a tire is flat from why a tire is flat, where did the early count by puncture, है ना। इसमें कि भाई आपने देखा कोई टायर जो है आपका वो पंक्चर हो गया, आपने देखा तो आप देखेंगे कि यहाँ से फ्लैट क्यों है, उसमें से हवा निकल गई, कहाँ से उसमें छेद हुआ वो आप ढूंढेंगे। फिर साथ में आप एक बल्ब है कोई, इसके बारे में सोचते हैं व्हाई अ बल्ब इज नॉट वर्किंग। ये सारी की सारी साइंटिफिक थिंकिंग है, आप सोचते हैं, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसमें से बेस्ट आंसर चूज करते हैं। तो ये साइंटिफिक थिंकिंग होती है बेटा।
आगे आपको कहा गया है डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है इस क्वेश्चन में जहां आपको लगा कि कोई व्यक्ति साइंटिफिक मेथड के दम पर कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। तो कोई भी जैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में दूध फट गया तो वो सोचेगा कैसे फटा, हो सकता है भगोना गंदा हो या फिर दूध पहले का रखा हुआ हो या फिर दूध में कुछ गिर गया हो, फिर उन सब चीज़ों को चेक करता है। तो इस तरीके से उसका साइंटिफिक मेथड से सॉल्यूशन निकलता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया टू बी एबल टू लर्न साइंस टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। आपको मतलब कि आप अगर साइंटिफिक अपनी जो है क्या वो चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, जो कि आपकी बुक का नाम भी दिया गया है क्यूरियसिटी। और साथ में आपकी जो सराउंडिंग है उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना सीखना होगा, यानी कि जो भी चीज़ें देखें उनको बहुत ध्यान से देखिए। साथ में स्टार्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको प्रश्न करना सीखिए बेटा, क्योंकि आपको ये बताया गया कि अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, आप एक तरीके से ब्रिलियंट बनना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन करना सीखना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, जिससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे क्वेश्चन पूछिए। आपके टीचर से क्वेश्चन पूछिए, आपके पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछिए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और जो भी आंसर आपको मिले उनको आप ध्यान दीजिए। साथ में वर्ल्ड के बारे में आपको बताया गया है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी हम नहीं जानते हैं, और साथ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी भी या वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको अभी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है ना। और साथ में आपको बताया गया कि ट्राई टू राइट डाउन हाउ योर अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। आप अपना कोई एक ऐसा कोई अपना एक इंसिडेंट याद करके लिखेंगे कि जहां आपने साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने पेन का आपको बताया था, ऐसे ही कोई भी छोटी सी चीज आप ले सकते हैं जो आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बी रेडी टू एम्बार्क अप ऑन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। मतलब आपको कहा गया है कि अब आप रेडी हो जाइए, साइंस की एक एक्साइटिंग जर्नी पर आपको ये बुक लेकर के जाने वाली है, जो कि जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। इस बुक को आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से एक एक लेसन आगे बढ़ेंगे, इसमें आपके साथ साथ में हमेशा रहूंगी बेटा। सारा का सारा सिलेबस आपको मैं करवाने वाली हूँ यहाँ पर, इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। और साथ में बेटा आपका जो चैप्टर 1 था यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम था द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपका ये चैप्टर मैंने हिंदी मीडियम में भी करा दिया है, आज ये इंग्लिश मीडियम में भी आपकी मैंने वीडियो बना दी है। किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। चैनल बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।